देखो, क्वेश्चन ने कहा ऐसे क्वेश्चंस में जब कई तरह के टाइट्रेशंस इन्वॉल्व हों तो एक फ्लो डायग्राम बनाना बेटर होता है। कैसे, मैं समझा रहा हूं आपको। सम अमाउंट ऑफ द कमर्शियल AgNO3 ऑफ 50% प्योरिटी इज डिसॉल्व्ड इन द 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब मैं एक डायग्राम के रूप में AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन ले लिया मैंने और 50% प्योरिटी है, मतलब उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी रही होंगी, जो भी है। कॉमर्शियल दिस एंड दिस इज डिसॉल्व, तो वो तो पानी बाद में लिया, पहले सॉलिड ही ले लो। और ये इम्प्योरिटीज हैं। मान लो ये टोटल सैंपल x ग्राम है, तो ये x/2 ग्राम होगा डिवाइडेड बाई, अगर मैं मोलर मास 108 होता है सिल्वर, प्लस नाइट्रेट तो 170, 17 दूनी 34, 340 x/340 मोल हो गए सिल्वर नाइट्रेट के। ठीक है, 50 ml सैंपल भी ले लिया था। अच्छा, क्या कहा क्वेश्चन ने? इट इज टाइट्रेटेड यूजिंग द 50 ml ऑफ KI सॉल्यूशन। ठीक है, KI के साथ रिएक्शन करवाई AgNO3, तो टाइट्रेशन में क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। सिल्वर आयन I- के साथ में AgI का PPT बनाएगा, येलो कलर का PPT। अच्छा ठीक है, तो 50 ml ये KI सॉल्यूशन लिया था। द सिल्वर आयोडाइड दस प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड ऑफ, रिमूव कर दिया हमने। एक्सेस ऑफ द KI इन द फिल्ट्रेट इज टाइटेड, ये बच गया था, एक्सेस था, और इसकी एक्सेस के अमाउंट को 50 ml KiO3 के साथ रिएक्शन करवाई। ये कितना था? ये भी 50 ml लिया है और 1/10 m है। ठीक है, और क्वेश्चन ने कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिडिक मीडियम में ये सब काम करवाया गया। एंड ऑल द आयोडीन कन्वर्टेड इनटू, मतलब जो भी आयोडीन जहां तहां था, ये वाला सारा का सारा ICl में कन्वर्ट हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अच्छा 25 ml ऑफ द सेम स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ KI, ये वाला जो 25 ml था अलग से 25 ml, इसका टाइट्रेशन करवाया गया वापस से KiO3 से 1/10 m, 30 ml खर्चे में आया और ICl बना दिया उसमें अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ AgNO3? तो x पूछ रहे हैं कितना होगा। मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने क्वेश्चन को फ्लो डायग्राम के रूप में बना डाला, मुझे बार बार लैंग्वेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करूं, पहले मैं क्यों ना यहां से मैं KI की कंसंट्रेशन तो मोलरिटी तो फाइंड आउट कर लूं। मान लो मोलरिटी x है, अच्छा -1 है, ये +5 है और ये +1 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो हो गया 2, और ये +5 से +1 गया है, 4 का चेंज है, तो वैलेंसी फैक्टर KiO3 का हो गया 4। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों के इक्विवेलेंस बराबर कर देता हूं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लास्ट वाला इन्फो का यूज करके मोलरिटी निकाल लिया KI का, बिल्कुल सही काम है, यही काम कर रहे हैं हम। तो 25 ml इंटू x इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 30 इंटू वैलेंसी फैक्टर 4। तो ये 3 चौक 12 और ये 25 दूनी 50, 12/50, तो 24.24 m आ गया। तो इसका मतलब ये 0.24 m है। अब ये एक्सेस वाली अमाउंट कितनी थी जरा देखना, ये कितने मिली इक्विवेलेंट्स खर्च हुआ? 50 इंटू 1/10 इंटू वैलेंसी फैक्टर 4, तो 5 चौक 20 मिली इक्विवेलेंट हुआ, तो ये भी 20 मिली इक्विवेलेंट हुआ। तो मिली मोल्स कितने खर्च हुए? मान लो मिली मोल y मिली मोल खर्च हुए इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब 10 मिली मोल स्पेंट। समझो मैं क्या बात बोल रहा हूं? ये जो बची हुई अमाउंट थी KI की, वो जब हमने KiO3 से टाइट्रेट करवाई तो 12 मिलीमोल थी। कैसे? 50 इंटू 0.24, तो कितने मिलीमोल थे? इनिशियल मिलीमोल इनिशियली कितने लिए थे? 50 ml इंटू 0.24, तो कितना हो गया ये? 100 इंटू 0.12 का, तो 12 मिलीमोल हो गया। तो 12 मिलीमोल में से 10 मिलीमोल खर्च हुआ है, इसका मतलब 2 मिलीमोल मेन रिएक्शन में खर्च हुए हैं, और 2 मिलीमोल अगर KI मेन रिएक्शन में खर्च हुआ है तो 2 ही मिलीमोल AgI बना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ही मिलीमोल ये रहा होगा। तो AgNO3 के 2 मिलीमोल थे और AgNO3 के 2 मिलीमोल हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स इंटू AgNO3 का मोलर मास, बल्कि ऐसे कह दो यही था ना मिली मोल, x/340, तो x/340 इज इक्वल टू 2 मिली मोल, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 0.68 ग्राम।